श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपके लिए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका नाम क्या है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत और पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था, जहां पर राजा द्रव्यमान राज्य करते थे। उनके राज्य में एक धनपाल नाम का वैश्रव रहता था, जो भगवान श्री हरि कृष्ण का परम भक्त था, जो धर्म और कर्म के कार्यों में हमेशा लगा रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाओं और प्याऊ आदि की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सोमना, कृतिमान, मेधावी, सुकृति और 5वां था दृष्टबुद्धि। धर्मपाल का 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार अत्यंत अत्याचारी और दुराचारी था, जो मदिरा का पान, मांस भक्षण आदि करता था। वह हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता था। एक दिन उसके पिता धर्मपाल ने अपने पुत्र को वेश्या के साथ देख लिया था और उसी समय धर्मपाल ने अपने पुत्र को अपने घर से निकाल दिया था और उसी दिन से दृष्टबुद्धि ने गांव में चोरी आदि करना शुरू कर दिया था। पकड़े जाने पर वह जंगल की ओर भाग गया और उसके बाद पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में घूमता घूमता पुंडीर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास चल रहा था और मुनिवर गंगा स्नान करके आश्रम की तरफ वापस आ रहे थे। पुंडीर ऋषि के भीगे हुए वस्त्रों के छींटे दृष्टबुद्धि पर पड़े तो उससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विनती करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। आप मुझे इन पापों से छुटकारा पाने का कृपया करके कोई उपाय बताएं। की बात सुन करके मुनि बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत और व्रत का पालन किया और मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह माया से मुक्ति मिलती है, पापों का अंत होता है। संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी व्रत का फल इतना बड़ा है जितना कि 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस कथा को कहने और सुनने वाले को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप व्रत ना भी कर सके तो आपको एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विष्णु लोक की प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं उनको हर एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।